जय हिंद भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह क्लास 10th के जो निर्देशांक ज्यामिति लेसन है अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका यह तीसरा वीडियो होगा। अर्थात इसके पहले 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं और पहला वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र की बात किए थे और दूसरा वीडियो में एनसीईआरटी किताब की जो 7.1 जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसके सारे प्रश्नों को क्या किया गया था, हल किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, विभाजन सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थात सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसके इस्तेमाल करने से क्या निकलता है और उसको फिर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और अंत में यह भी हम लोग जानेंगे कि उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। तो इन सारी बातों को हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले लिखते हैं जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो मेरे भाई x के लिए होता है mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, याद रहे आपको। y के लिए क्या होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, बिल्कुल आप अभी मत घबराइए कि ये m क्या है, n क्या है, x2 x1 y2 y1 ये सब क्या है। ये सब हम लोग समझेंगे कि यह क्या होता है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या कर दिया, इसको लिख दिया है। अब चलिए इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बात आप जान लीजिए। मान लीजिए कि मेरे भाई यह एक रेखा है, इसका नाम हम दे देते हैं AB। यह AB एक रेखा है और माना कि इसकी लंबाई 10 मीटर है। हमने मेजर किया तो मान के चलिए 10 मीटर आया, ये 10 मीटर का है। अगर हम इस रेखा पर कोई बिंदु लेते हैं, माना कि कोई बिंदु यहां हम ले लेते हैं, इसका नाम P बिंदु दे देते हैं। अगर ये P बिंदु इसको 3 मीटर इधर और 7 मीटर इधर 2 हिस्सों में बांट देता है, कोई भी हम बिंदु लेंगे तो जरूर उसको 2 हिस्सों में बांटेगा। अगर ये 3 हिस्सा इधर कर देता है और 7 हिस्सा इधर कर देता है तो हम ये कहेंगे कि यह P बिंदु इस AB रेखा को 3:7 में क्या कर दिया, बांट दिया। समझ में आपको आ गया होगा, 3:7 में क्या कर दिया, बांट दिया। उसी प्रकार अगर ये P बिंदु नहीं लेकर हम कोई और बिंदु लेते हैं, माना कि यहां पर हमने एक बिंदु लिया और यह क्या है, ये मान के चलिए Q बिंदु है। ठीक है, यह Q बिंदु है और हम ये मानते हैं कि इधर वो कितना छांट दिया, 8, और इधर कितना है 2, क्योंकि इसकी लंबाई 10 है। 8 हिस्सा इधर छांट दिया और 2 हिस्सा उधर, अर्थात 8 मीटर इधर और 2 मीटर उधर। तो फिर हम कहेंगे यह Q बिंदु ने इस AB रेखा को क्या किया, 8:2 में बांट दिया। समझ में आ गया होगा। और अनुपात को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 8:2। तो ये कट भी जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, अर्थात इसको हम लोग 4:1 भी लिख सकते हैं। 8:2 बोले या 4:1 बोले, बोथ आर सेम, एक ही बात है। तो थोड़ा सा इसे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझते हैं ये बात कि सेक्शन फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने से क्या निकलता है। ठीक है, तो मान के चलिए 2 बिंदु आपके पास है, कोई भी 2 बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं का नियामक आपको मालूम है। वो किसी भी चतुर्थांश का बिंदु हो सकता है, नियामक से मालूम चल जाएगा किस चतुर्थांश का है। तो मान के चलिए कोई आपके पास 2 बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं के नियामक आपको क्या है मेरे भाई, मालूम है। तो जब उन दोनों बिंदुओं को हम एक रेखा से क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो और उस रेखा पर अगर हम कोई बिंदु ले तो वह भी बिंदु उस रेखा को किसी न किसी अनुपात में क्या करेगी, बांटेगी। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि अगर मैंने एक रेखा लिया तो P बिंदु ने उसको 3:7 में बांटा, Q बिंदु ने उसको 8:2 में बांटा। उसी प्रकार अगर आपको 2 बिंदु मालूम हो और उन दोनों बिंदुओं को अगर हम एक मतलब दोनों बिंदुओं को मिला दे तो एक रेखा बनेगी। और अगर उस रेखा पर हम कोई बिंदु ले तो वो किसी ना किसी अनुपात में उस रेखा को क्या करेगी, बांटेगी। तो अगर वो अनुपात मालूम हो, जिस अनुपात में वो बिंदु उस रेखा को बांट रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस अनुपात में बांटने वाली जो बिंदु है ना मेरे भाई, उसका हम लोग नियामक निकाल सकते हैं, उसका भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। किसके सहारे, विभाजन सूत्र के सहारे। तो पहले ये समझ में आ गया होगा कि इसके सहारे हम लोग करते क्या है। फिर से जरा सुन लीजिए, अगर 2 बिंदु आपके पास हो और उन दोनों बिंदुओं के नियामक अगर आपको मालूम हो, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर अगर कोई बिंदु आए और उसको किसी भी अनुपात में बांट दे और वो अनुपात हमें मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन फॉर्मूला के सहारे हम उस बिंदु का जो बांट रही है उसका नियामक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग चेक करते हैं कि ये सूत्र सही नियामक निकालता है कि नहीं, और तब फिर समझेंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और अंत में प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम
हम किसी चीज को चेक कैसे करते हैं, कोई भी चीज चेक कैसे करेंगे, तो पहले हमको मालूम होना चाहिए ना, तब उसको हम चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। आइए इसको पहले चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि यहाँ पर एक हम बिंदु ले लिए, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं। आपको मालूम होगा इस बिंदु का नियामक क्या है, आप निकाल सकते हैं। मैंने क्या ले लिया है, बोर्ड पर एक पहले से ही ग्राफ पेपर एक ले लिया है, आप उसे निकाल सकते हैं। इस बिंदु का नियमक कितना होगा मेरे भाई, 2,2, यानी इसका भुज भी होगा 2 और कोटि भी होगा 2। इस बिंदु का नियमक क्या होगा मेरे भाई, तो इस बिंदु का नियमक होगा 8,2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों रेखा को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, एक रेखा बन गया। अब इस रेखा की लंबाई अगर आपसे हम पूछें तो कितना होगा मेरे भाई, तो देख लीजिए 2 ये है और 8 ये है, तो इसका मतलब ये रेखा निकालना है, तो ये रेखा तो इतना लंबा होगा, इतना लंबा, तो इस टोटल में से इसको घटा दीजिए, यानी हम इस प्रत्येक को सेंटीमीटर अगर माने तो ये 8 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर घटा दें तो ये होगा 6 सेंटीमीटर। ये रेखा कितने सेंटीमीटर का है मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, इस पर एक कोई बिंदु ले लेते हैं, जिससे मान के चलिए हमने एक यहां बिंदु ले लिया, ठीक है। तो इस बिंदु का भी मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, नियामक निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखिए, यह बिंदु मान के चलिए P बिंदु है और ये दोनों A B था, तो ये P बिंदु देखिए तो इसको कितना अनुपात में बांट रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 6 हिस्सा है, तो 1 2 हिस्सा इधर है और 1 2 3 4 हिस्सा इधर है। इसका मतलब ये 2 और 4 अर्थात 2:4 में क्या कर रहा है मेरे भाई, यह बांट रहा है, ठीक है। और इस P बिंदु का हम नियामक भी निकाल सकते हैं, आपको दिख रहा है सब, इसीलिए ये चार्ट पेपर लिया गया है। इसका नियामक क्या होगा मेरे भाई, x नियामक कितना होगा मेरे भाई, 4 और y नियामक 2। इस बिंदु का नियामक होगा 4 और 2। तो हमें क्या मालूम हो गया, 2 बिंदु पहले से, उन दोनों का नियामक, एक उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P, और ये किस अनुपात में बांट रही है, तो 2:4। इसको हम लोग ना ऐसे काट कर क्या कर सकते हैं, 1/1:2 भी लिख सकते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये किस अनुपात में P बिंदु बांट रही है, यह भी हमको मालूम है, और इस P बिंदु का नियामक भी क्या है, यह भी मालूम है। आप बढ़िया से इसको समझ लें। अब आइए हम लोग इसके सहारे क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला के सहारे इस P बिंदु का नियामक निकालते हैं, है ना। तो इसका तो x नियामक 4 है, तो x नियामक क्या आना चाहिए सूत्र से, 4। y नियामक 2 है, जो कि हम लोग ग्राफ पेपर की मदद से हम लोग निकाल लिए हैं। तो y नियामक जब सूत्र से निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चलिए, और आपको बता दे क्या होता है x1 y1 और x2 y2। ये क्या होता है, जो पहला ये जो बिंदु होता है इसका नियामक को बोलते हैं x1 y1, और दूसरा जो बिंदु होता है उसके नियामक को बोलते हैं मेरे भाई x2 y2। और जो x1 y1 के तरफ जो मतलब हिस्सा होता है उसको m बोलते हैं और इसको n बोलते हैं। तो ये m कितना है, 2, और ये n कितना है मेरे भाई, 4। समझ में आ गया होगा। x1 y1 ये हो गया x2 और ये हो गया y2, और ये हो गया m और ये हो गया n। तो समझ में आ गया होगा x2 y2 क्या होता है। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं मेरे भाई कि ये सही है कि नहीं। चलिए, तो x तो हमें मालूम है, आइए निकाला जाए। मालूम है उसको रहने देते हैं, निकाल के देखते हैं कि 4 आ रहा है या नहीं। m कितना है मेरे भाई, m कितना है, तो m है 2, तो 2 गुणा का रिलेशन होता है। x2 कितना है मेरे भाई, x2 कितना है बाबू, 8, तो 2 गुणे 8 देखते रहिएगा, प्लस nx1, n कितना है, n कितना है, 4। x1 कितना है भाई, तो x1 है 2 बाई m प्लस n, यानी 2 प्लस 4। समझ में आ गया होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, फिर ये 4 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8, और ये हो गया 4 2 6। तो अगर इसको बनाया जाए तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 24/6। तो 6 का 6 चौका 24। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देख लीजिए x का मान कितना आ गया मेरे भाई, 4। इसका मतलब, और हम लोग को पहले से मालूम है कि x नियामक 4 है, और इस सूत्र के सहारे भी x नियामक कितना आया, 4। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब सूत्र सही है। चलिए, और धीरे धीरे हम लोग इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं। अब आइए, y नियामक हम पहले से जानते हैं 2, और सूत्र के सहारे निकालने जा रहे हैं, 2 ही आना चाहिए। अब घबराए नहीं, ये सिद्ध किया जाएगा ये कैसे आता है। चलिए, तो y नियामक my2, m कितना है मेरे भाई, 2, y2 कितना है, तो y2 है 2, प्लस n कितना है, तो n है 4, y1 कितना है, तो y1 है 2। चलिए, बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 बटा 4 2 6। तो अगर इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8 गो 4 गो कितना मेरे भाई, 12/6। तो 6 का 6 दूना 12। तो y बराबर कितना हो गया, 2, यानी y नियामक 2 आ गया।
और हम लोग पहले से y नियामक क्या निकाल चुके हैं 2। तो थोड़ा सा आपको समझ में आया और आप यह भी सीखे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला सही है। यह क्या करता है, जो बिंदु इसको मतलब किसी भी अनुपात में बांट रही हो और वो अनुपात मालूम है तो उसका नियामक क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। हम लोग चेक भी किए, पहले से हमें मालूम था और हमने चेक भी कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सेक्शन फॉर्मूला सही है और ये कैसे क्या करता है, निकाल लेता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके प्रूफ की ओर, इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम लोग इसी चतुर्थांश में बात करते हैं, इसी चतुर्थांश में। ठीक है, तो हम फर्स्ट ही चतुर्थांश में सब बात करेंगे और दूसरे, तीसरे और चौथे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारी चीजें मतलब x नियामक y नियामक सब प्लस होता है, तो चीजें आसान रहे, ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, इसलिए हम सारा काम किसमें करेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। चलिए, तो इसको प्रूफ करने से पहले जो जरूरी जो बातें हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। इसके पहले एक लेसन होगा जिसका नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। उसमें हम लोग पढ़े हैं, उसमें एक त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां हैं, कुछ मतलब क्राइटेरिया है कि ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं। तो उसमें हम लोग एक ए क्राइटेरिया पढ़े होंगे, चाहे और भी बहुत सारा पढ़े होंगे। तो हम लोग उसमें ये पढ़े होंगे, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप मतलब एक ही रूप के होते हैं, जैसे माना कि यह एक ABC और एक है त्रिभुज PQ और R है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है मेरे भाई, समरूप है, मतलब एक ही रूप का है, समरूप है। किसी भी क्राइटेरिया से अगर हम प्रूफ कर दिए हो समरूप है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना कि माना कि यह दोनों ट्रायंगल क्या है, मतलब सिमिलर है अर्थात समरूप है। तो एक इसमें प्रमेय हम लोग पढ़े, थ्योरम, कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात इसके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका मतलब हुआ कि AB बटा PQ जितना होगा उतना ही होगा BC बटा QR और उतना ही होगा AC बटा PR। समझ में आ गया होगा। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है उसका अनुपात सब क्या होता है, बराबर होता है। इसका इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले आपको हमने याद दिला दिया। ये ट्रायंगल वाले लेसन में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेंडमली कुछ हम लोग को मानना पड़ता है, आपको तो मालूम है प्रूफ करने के लिए। माना कि यहाँ पर क्या है, यह एक बिंदु है, इसका नियामक हम लोग मान लेते हैं x1 और y1, ध्यान देते रहिएगा। और एक यहाँ पर एक बिंदु है, इसका हम लोग नियामक मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, इसका नाम भी ले लेते हैं, माना कि यह a है और यह क्या है, b है। इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। और माना कि एक तीसरा बिंदु जो है P यहां पर ले लेते हैं, और ये P बिंदु क्या करता है, इसको M अनुपात N में क्या करता है, बांट देता है। ठीक है, हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, माना कि P बिंदु इसको M अनुपात N में बांट दिया, और P बिंदु का नियामक हम लोग क्या ले लेते हैं, तो x, y सब स्टैंडर्ड में लेते हैं। A बिंदु का नियामक x1 y1, B बिंदु का नियामक x2 y2 और P बिंदु का नियामक xy। और P बिंदु क्या करता है, पूरे AB रेखा को M अनुपात N में बांटता है। मुझे क्या करना है, इस P बिंदु का नियामक निकालना है, जो कि हम x मान के चल रहे हैं। तो हमें सूत्र प्रूफ हो जाएगा, सूत्र मिल जाएगा। उसके लिए हम कुछ क्रिया करते हैं और आइए आप देखते रहिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, ठीक है, और यहां से भी डाल देते हैं, फिर यहां से भी डाल देते हैं, देखते रहिएगा। ठीक है, ये जो संख्या ली है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हम किसी भी चतुर्थांश में इसको प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान के चलिए कि ये तीनों लंब है, तो ये कितना लंबाई होगा मेरे भाई, ये कितना होगा, तो ये y1 है, तो मेरे भाई y1 होगा, कितना होगा, y1 होगा। ये बात 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर अगर आप नहीं, थोड़ा सा आपको याद है तो मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि मान के चलिए मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर फिर 1 2 3 4 हो, और यहाँ पे कोई बिंदु हो, तो इसका नियामक तो पहले इधर चलेंगे, फिर इधर, ये समझ में आ रहा है। इसका नियामक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले 2 और फिर क्या हो जाएगा 4। तो ये कितना लंबा है भाई, तो ये बताता है y नियामक, ठीक है, और ये कितना है, ये बताता है 2, तो ये x नियामक देख सकते हैं आप, और इसको हम लोग पढ़ भी लिए होंगे। उसी प्रकार मेरे भाई ये कितना होगा, देख लीजिए, तो y1 होगा। उसी प्रकार ये कितना होगा, ये पूरा, तो y होगा मेरे भाई, कितना होगा, y, ऐसे ही हम लिख देते हैं। और ये कितना होगा, तो ये होगा मेरे भाई y2। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, ये y2 होगा। अब हम क्या करते हैं, इससे भी इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, माना कि यहां से कर दिया, फिर यहां से, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, अर्थात ये दोनों एकदम क्या है मेरे भाई, समांतर है।
ठीक है। और ये जहां कट किया उसको हम नाम दे देते हैं, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, माना कि यह डी है और यह ई है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इस रेखा की लंबाई क्या होगी, क्या होगी। तो सबसे पहले ये जितना है उतना में से अगर हम ये घटा दें तो मेरे भाई ये निकल जाएगा, और जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो ये टोटल कितना है, तो ये देखिए ये टोटल कितना है, तो ये है x। यहाँ पर भी देख लीजिएगा मेरे भाई, ये बिंदु ये जो होता है ये x नियमक बताता है, तो यहाँ से यही ना है, तो ये जितना होगा उतना ही होगा। तो ये तो कितना है, तो ये बताता है x है, इसका मतलब यह भी x है। और ये कितना है, तो ये बताएगा, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये है तो x1, तो यह भी कितना होगा x1, और ये है x और ये है x1, तो ये कितना होगा मेरे भाई, तो टोटल में से इसको घटा दीजिए, यानी x माइनस x1। समझ में आ गया होगा। ये होगा कितना मेरे भाई, x माइनस x1, और जितना होगा उतना ही होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। समझ में आ गया होगा x माइनस x1 कैसे। फिर इसको निकालना है, तो इस टोटल में से इतना घटा दिया जाए तो ये बच जाएगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये कितना है भाई, तो ये देखिए ये है x2, यहां तक दूरी x2, क्योंकि यह x2 होता है तो जितना ये होता है उतना ही होता है। सब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। चलिए, तो ये होगा x2, और ये कितना है, तो ये तो है x, यानी इसमें से ये घटाना है तो ये नहीं मिलता है, तो ये x2 है, ये x है, तो x2 माइनस x, ये कितना होगा, x2 माइनस x। तो जितना ये होगा उतना ही होगा, यानी ये हो गया x2 माइनस x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों दूरी निकालना है, तो ये कितना होगा, तो फिर आप देखिए ये जितना है उतना में से अगर हम इतना को घटा दें तो ये बच जाएगा। ये जितना भी है उसमें से इसको घटा दिया जाए, तो ये टोटल कितना है भाई, तो टोटल तो है y, और ये कितना है, तो जितना ये है तो ये तो y1 है। इसका मतलब y में से अगर हम y1 को घटा दें तो ये फिर पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है y माइनस y1। देखते रहिएगा, इस रेखा की लंबाई PE है y माइनस y1, AE है x माइनस x1। अब थोड़ा सा हम लोग ये निकाल लेते हैं BD, ये कितना होगा, तो फिर इतना में से इतना को घटा देने से ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल मालूम है मेरे भाई कितना है, y2, और यह कितना है, तो यह है इतना ही बड़ा है। देख लीजिए y जितना बड़ा, मतलब जितना बड़ा y है उतना ही बड़ा है। तो इसका मतलब ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम, तो इसमें से इसको घटा ले तो ये मालूम हो जाएगा, यानी ये टोटल y2 और ये y, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम मिटा दे और लिख देते हैं y2 माइनस y। समझ में आपको आ गया होगा, y2 माइनस y, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमने क्या किया, ये कैसे निकाला। थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं, दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज, देखते रहिएगा, त्रिभुज APE, त्रिभुज APE तथा त्रिभुज PBD, इसी में थोड़ा सा ध्यान रहे आपका। तो ये दोनों समरूप है। अब आप कहिएगा कैसे समरूप है, तो समरूप का जो क्राइटेरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, तो ये दोनों समांतर रेखा है। इसका मतलब अगर एक दो समांतर रेखा हो तो ये जो कोण होते हैं इस कोण के बराबर होते हैं। ये पढ़े होंगे हम लोग पिछले क्लास में, तो इसलिए ये कोण इसके बराबर है। और ये जब हम परपेंडिकुलर डाल रहे थे तो डेफिनेटली ये 90 होगा, ये 90 होगा। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में इसमें का दो कोण इसमें के दो कोण के मेरे भाई क्या है, बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर मिल जाए तो वो त्रिभुज समरूप हो जाती है। और किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया उसको बोलते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज इतना तथा इतना में, चाहे त्रिभुज ये तथा ये ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से समरूप है, ये समरूप है। और जब मेरे भाई ये दोनों समरूप है तो जो समरूप का जो मतलब प्रमेय है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको समरूपता प्रमेय बोलते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले मैंने आपको बता दिया था कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है सब। इसका मतलब लिखेंगे अतः, देखते रहिएगा थोड़ा सा आप, अतः क्या हो जाएगा, तो AP बटा PB, देखते रहिएगा AP बटा PB ये बराबर होगा किसके, तो AE बटा
ए ई बटा, इसमें कोई भी ले सकते, मतलब ए ले लिए तो इसमें क्या लेंगे पी डी, और फिर पी डी, और यह बराबर होगा किसके, तो फिर पी ई बटा बी डी। समझ में आपको आ गया होगा। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। इन दोनों भुजा का अनुपात इन दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होगा, और फिर इन दोनों भुजा के अनुपात के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमने क्या साबित कर दिया कि समरूप है। अब क्या करते हैं, इसके वैल्यू जो हम मतलब निकाले हैं उसको लिख देते हैं। ये AP और PB, AP M है और ये N है, तो देखते रहिएगा मेरे भाई, M बटा N बराबर AE कितना है बाबू, AE तो x माइनस x1, ठीक है, और ये कितना है x2 माइनस x, देखते रहिएगा, ये इक्वल है PE, मेरे भाई PE कितना है, तो y माइनस y1, और BD कितना है, तो y2 माइनस y। ये उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों अनुपात को बराबर में ले लेंगे, और एक बार इन दोनों को आपस में हम लोग बराबर ले लेंगे, ले सकते हैं। ये तीनों जब बराबर है तो इन दोनों को एक साथ, और फिर इन दोनों बराबर को एक साथ लेकर चलेंगे, तो फिर वो जो सेक्शन फॉर्मूला है मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला लेके चलते हैं, ठीक है, और फिर इसको मिटा के दूसरा लेके चलेंगे। तो मिटाने से पहले अगर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम लेके चल रहे हैं। तो m बटा n इक्वल टू x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। थोड़ा सा ध्यान से आप क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, m इंटू x2 माइनस x1, सॉरी नॉट x1, x केवल, और इक्वल टू n इंटू एक्स माइनस x1। ध्यान देते रहिएगा। तो अगर इसमें गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, mx2 माइनस mx, देखते रहिएगा, बराबर n से गुणा हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा nx माइनस nx1। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जो एक समुदाय का है, एक जाति का है, उसको एक तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो अगर इसको इधर लेके आ जाएं तो ये आएगा mx2, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो मेरे भाई किस में आएगा, प्लस में, तो हो जाएगा प्लस nx1, ठीक है, और इधर क्या बच गया nx, और इसको उठा के इधर भेज देते, तो ये भी माइनस में, तो किस में प्लस, किस में आ जाएगा, प्लस में, mx, देखते रहिएगा mx। अब क्या हो गया, तो इसको mx2 प्लस nx1, इसमें x कॉमन है, दोनों में समान है तो कॉमन ले लेंगे। अगर x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा m प्लस n। समझ में आ गया। और अगले स्टेप में चूंकि जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो आपको तो मालूम है कि अगर गुणा में है तो बराबर के जब इधर आएगा तो किस में आ जाता है, भाग में, तो इसको बटा में आ जाएगा। यहीं पर हम कर देते हैं m प्लस n, और यहाँ से हटा देते हैं, तो हो गया ना मेरे भाई x बराबर, देख लीजिए, इसी का हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में इस्तेमाल कर रहे थे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। समझ में आ गया होगा। और फिर इसको हम लोग किसके बराबर लेकर चलेंगे, y वाला के बराबर, तो एक और प्रूफ हो जाएगा, जो दूसरा y नियामक जो था वो प्रूफ हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको बराबर लेकर चलते हैं, तो इसको हम साफ कर देने जा रहे हैं। आइए हम लेके चलने जा रहे हैं m बटा n इक्वल टू ये y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। यहां पर भी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आइए y2 माइनस y, इसमें m से गुणा है और n से गुणा हो जाएगा इसमें y माइनस y1। अब क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, फिर इसको इस तरह भेज देते हैं और इसको उस तरह भेज देते हैं। तो माइनस में है दोनों, तो एक दूसरे की तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा my2, और ये इधर आ गया तो प्लस ny1, और फिर इधर इसको ऐसे ही रखे हैं तो ny1, और इसको उठा के उधर भेजे हैं तो प्लस my। देखते रहिएगा। फिर इसमें y कॉमन है तो कॉमन लेना है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं my2 प्लस ny1 इक्वल टू y कॉमन ले लीजिए तो n प्लस m, यहाँ पे n बचा, यहाँ पे m, तो n प्लस m को हम लोग m प्लस n भी लिख सकते हैं, m प्लस n। मेरे भाई जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब इसको अगर भेज दिया जाए तो गुणा में, तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और इधर क्या बच गया y।
तो आपको याद होगा कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में y नियामक के लिए उस बिंदु का y नियामक के लिए ये इस्तेमाल करते थे और उस बिंदु का x नियामक निकालने के लिए ये इस्तेमाल करते थे, यानी यही दोनों मिला के है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आप उसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो अब आगे की बातें अगले वीडियो में करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।